राष्ट्रभक्ति का जाज्वल्य अभिमान, बढ़ाया श्री शक्ति का सम्मान। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम सदैव विभिन्न प्रेरक व्यक्तित्व के कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। उनके सफल जीवन का रहस्य कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उस अनुसार आज हम कर्नल सोफिया कुरैशी जी के कुंडली का अध्ययन करने वाले हैं, जिनका ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। साथ ही शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। सबसे पहले हम कर्नल सोफिया कुरैशी जी के संदर्भ में जानकारी संक्षेप में समझ लेते हैं। तो सोफिया कुरैशी जी का जन्म 1981 को गुजरात के वडोदरा यहाँ पर हुआ। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके परिवार की भारतीय सेना दल में सेवा की बड़ी परंपरा रही है। सन 1999 में उन्होंने लेफ्टिनेंट के पद से सेवा की शुरुआत की। उन्होंने एक बहुराष्ट्रीय लश्करी युद्ध अभ्यास में भारत के दल का नेतृत्व किया। तब उनका नाम सबसे पहले सामने आया था और सभी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ था, क्योंकि ऐसा काम करने वाली वह एकमात्र महिला अधिकारी थी। इससे उनके कर्तृत्व की ऊंचाई को हम समझ सकते हैं। अच्छे काम के लिए उन्हें सेना की ओर से समय समय पर सम्मानित भी किया गया है। भारतीय सेना दल के अधिकारी मेजर ताजुद्दीन कुरैशी के साथ उनका विवाह हुआ है। अब हम उनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद भारतीय सेना दल की 2 महिला अधिकारी अचानक से टीवी के सामने आई, जिन्होंने सेना के शौर्य की, हमारे संरक्षक सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी की जानकारी भारत को दी और उससे पूरे भारत में राष्ट्रभक्ति की लहर निर्माण हुई। उन 2 महिला अधिकारियों में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी जी थी। अत्यंत बुद्धिमान, बोलने में चतुर, चेहरे पर आत्मविश्वास, अर्थात उन्हें देखने के बाद एक महिला होने का अभिमान लगे, ऐसा उनका व्यक्तित्व है। शांत और दृढ़ता से रखे हुए उनके विचार घटनाओं की जानकारी भारतीय सेना के शौर्य को प्रकट कर रही थी। उनकी बातों में एक और अधिकार दिख रहा था तो दूसरी ओर प्रेम और सौम्यता भी दिखाई दे रही थी। ये 2 चीज़ें उनके चेहरे पर एक ही समय पर दिखाई दे रही थी, जिस कारण उनकी कुंडली का विश्लेषण करने की इच्छा मेरे मन में प्रकट हुई। ज्योतिष नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी के लिए रवि और सेना दल के नौकरी के लिए मंगल को देखा जाता है। सैकड़ों कुंडलियाँ ऐसी होती है कि रवि और मंगल प्रबल होने वाले लोग सेना में उच्च अधिकारी पद पर कार्यरत रहते हैं। इस कुंडली की सबसे बड़ी विशेषता है कि रवि ग्रह मेष राशि में उच्च अवस्था में और मंगल स्वराशि का होने के कारण ये कुंडली अत्यंत प्रबल हुई है। ये लोग रवि जैसे कर्तृत्ववान, मंगल जैसे अग्रेसिव होते हैं, किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होते, उनमें आत्मविश्वास प्राकृतिक रूप से होता है, प्रश्नों का, समस्याओं का सामना करने की हिम्मत होती है, सेनापति का धैर्य होता है। ये सब कुछ सोफिया कुरैशी जी के संदर्भ में हमें देखने को मिला, क्योंकि उनकी मूल कुंडली में ही रवि उच्च अवस्था में और मंगल स्वराशि में अर्थात मेष राशि में ये दोनों ग्रह विराजमान थे। उसके बाद विचार रखने की उनकी शैली भी सभी को अत्यंत विशेष लगी। उनकी कुंडली जब हम देखते हैं तो कन्या राशि की कुंडली है। राशि में गुरु चंद्रमा गजकेसरी योग बना है, अर्थात उन्होंने पैसा अवश्य कमाया होगा। उच्च पदस्थ अधिकारी होने के कारण उन्हें अच्छा पगार होगा। गुरु की महादशा में उन्हें नौकरी मिली। इस कुंडली में प्रेम विवाह के योग भी स्पष्ट है। उस दृष्टि से भी इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त हुई कि उनका प्रेम विवाह हुआ है। कुंडली के पंचम और सप्तम ये 2 स्थान और उनके स्वामी प्रेम विवाह के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो राशि कुंडली के अनुसार पंचमेश शनिदेव और सप्तमेश गुरुदेव, इन दोनों का गठबंधन कन्या राशि में हुआ है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि बुध और गुरु में अनन्य योग हुआ है, अर्थात प्रथमेश सप्तम स्थान में और सप्तमेश प्रथम स्थान में विराजमान है, जिस कारण गुरु और बुध ये दोनों ग्रह प्रबल है।
वास्तव में दोनों प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। एक ही समय पर प्रबल होने के कारण ये कुंडली अत्यंत प्रबल हुई। उसके बाद राहु ग्रह लाभ स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में विराजमान हर ग्रह शुभ फल देता है। कन्या राशि के लाभ स्थान में कर्क राशि आती है। वहाँ पर राहु ग्रह विराजमान होने के कारण प्रबल हुआ है। राहु के महादशा में उन्हें अच्छे से पढ़ाई हुई, सफलता भी मिली। गुरु की महादशा में उनकी लगातार प्रगति होती रही। सेना में सेवाव्रत रहते हुए उन्होंने पहले भी बड़ी भूमिकाएं निभाई है। जैसे हमें पता है कि कन्या राशि के लिए शनिदेव राजयोग कारक माने जाते हैं। अब उन्हें शनि की महादशा शुरू है, उसमें शनि की अंतर्दशा समाप्त होने में है, अर्थात राजयोग होने के कारण क्या ये कुंडली अत्यंत सरल या जीवन सरल है? उस दृष्टि से विचार करें तो वैसा कतई नहीं है। सोफिया कुरैशी जी ने अब तक बड़ा संघर्ष किया है और इससे आगे भी करने वाली है। विभिन्न प्रकार की बड़ी गतिविधियां इस कुंडली में दिखाई देती है। बड़ा संघर्ष करने के बाद वे यहाँ तक पहुँची है। उनका कर्तृत्व बड़ा है, कर्तृत्व के साथ संघर्ष भी बड़ा है। संक्षेप में सोफिया कुरैशी जी की कुंडली अत्यंत सकारात्मक कर्तृत्ववान है। उन पर गर्व हो ऐसा ही उनका व्यक्तिमत्व रहा है। इस प्रकार कर्नल सोफिया कुरैशी जी की कुंडली का विश्लेषण करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो ये जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।